चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के तीसरा सेट देखेंगे। इसमें 100 प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है। यहाँ पे देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। ऑप्शन ए में दिया है कि उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। ऑप्शन बी में है कि यह मेरी किताब है। और ऑप्शन सी में है कि उन्हें समझ ले आ जाएगा। ऑप्शन डी में है कि आपकी दही बहुत खट्टी है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मेरी किताब है। यह जो है यह शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों जो है वह वाक्य गलत होंगे। आगे देखेंगे कि खगोल का विलोम शब्द क्या होगा। खगोल का विलोम शब्द जो है वह भूगोल होगा। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा, भूगोल। आगे अगला प्रश्न है कि जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जो जीतने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जो जीतने की इच्छा रखता है उसको ऑप्शन ए जिगीसा बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निपुण में उपसर्ग बताइए। निपुण में कौन सा उपसर्ग है? तो निपुण जो है उसमें नी उपसर्ग है। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा, नी उपसर्ग। अगला प्रश्न है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगा? तो अभ्यर्थी में जो है वह यन संधि होता है। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा, यन संधि। अगला प्रश्न है कि लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का कौन सा संज्ञा है? लड़का दौड़ता है तो लड़का कौन सा संज्ञा होगा? लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। इसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक, ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि होरी किस उपन्यास का मुख्य पात्र है। होरी जो इसमें पात्र है वह किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो है वह गोदान उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गोदान के। अगला प्रश्न है कि बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत के लेखक जो है वह बाल कृष्ण भट्ट होंगे। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यशोधरा के रचनाकार कौन है। यशोधरा के रचनाकार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुप्त। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामिनी नामक पुस्तक लिखा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे इंग्लिश के प्रश्नों को। इसमें देखना है, खाली जगह को भरना है। दिया है कि द लेक्चर डिड नॉट सी हेयर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से चुन करके भरना है। ऑप्शन ए में दिया है अगेन, ऑप्शन में दी बिसाइड्स, ऑप्शन सी में दिया है अ न्यू, ऑप्शन डी में दिया है नेवर वन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर होगा अगेन। द लेक्चर डिड नॉट सी हर अगेन। सेंटेंस के अनुसार अगेन का प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि द पावर ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मीडिएट द। खाली जगह यहाँ पे क्या भराएगा? नीचे ऑप्शन से सही ऑप्शन चुनना है और इसमें भरना है। इसके जगह पर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर होगा। सेंटेंस के अनुसार इसका प्रयोग होगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे PQRS है, उसको सही श्रेणी में सजाना है। यहाँ पे दिया है कि द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज। इसका सही सीरीज क्या होगा? इसका सही सीरीज हो जाएगा द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज। इसका हो जाएगा ऑप्शन, उसके बाद आएगा कि नॉट मेरेरली एन ऑर्नामेंटल एकम्प्लिशमेंट बट। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा समथिंग डेट एवरी एजुकेटेड पर्सन। फिर हो जाएगा मस्ट एक्वायर फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आर पी, सबसे पहले होगा आर, फिर होगा पी और फिर उसके बाद क्यू। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को चुनना है। एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट। यहाँ पे चुनना है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही पैसिव को चुनना होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि द रेड फोर्ट इज बिल्ड बाय शाहजहां। ऑप्शन बी में दिया है द रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। ऑप्शन सी में दिया है कि द रेड फोर्ट गोट बिल्ड बाय शाहजहां। ऑप्शन डी में दिया है कि द रेड फोर्ट बिल्ड बाय शाहजहां, बिल्ट बाय शाहजहां। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुनना है। यहाँ पे देखेंगे कि चीयर्स अप फादर, आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर सेड जैन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जो है वह चुनना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। जेन आस्क्ड हर फादर टू चीयर्स अप एज ही वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे कि द सेंटेंस हैव बी रिटन फॉर डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। सही वर्ड को चुनना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही स्पेलिंग होगा इमीडिएटली। इमीडिएटली का सही मीनिंग क्या होगा? इमीडिएटली का सही मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए, IMMEDIATELY। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। अल्टरनेटिव इडियम फ्रेजेज सुनना है। बैक सीट ड्राइवर, इसका क्या होगा? बैक सीट ड्राइवर का मुहावरा, इडियम फ्रेजेज मुहावरा क्या होता है? तो बैक सीट ड्राइवर का मुहावरा जो है यह होगा अवांछित निर्देश देने वाला व्यक्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पैसेंजर हु गिव एन अनवांटेड एंड और अननीडेड डायरेक्शन टू द ड्राइवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे ऑप्शन चुनना है और सही गलत सेंटेंस में बताना है, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि कौन सा वर्ड गलती होगा। तो यहाँ पे होगा प्रश्न के अनुसार प्रोफिगलेट का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए जो है वह सही होगा, प्रोफ्लीगेट। ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। आगे देखेंगे कि बाइंड ब्लोइंग नॉर्थवर्ड हैड टूक आवर काइट टू अ वर्टिजिनियस हाइट। इसका क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा कि यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हैड टेकन होगा। हैज टू नहीं होगा, हैज टेकन होगा। हैड के बाद V3 का प्रयोग होता है, तो हैड टेकन का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है। करेक्ट स्पेलिंग जो है स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, वह चुनना है। मीनिंग जो सही मीनिंग है उसको चुनना है ऑप्शन से। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीवेलिंग। ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, बाकी तीनों गलत है। तीनों का स्पेलिंग जो है वो गलत है। अब देखेंगे आगे मैथ के क्वेश्चन। मैथ में दिया है कि एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगता है। 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन से उत्तर छांटना है। यहाँ पे देखेंगे कि एक कालीन है
1.2 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा। बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 5 गुने 1.2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। 5 माइनस 0.6 1 माइनस इतना बॉर्डर का क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुल छपाई का खर्चा जोड़ना है। बॉर्डर का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 माइनस 2.64 मीटर 3.36 मीटर स्क्वायर। यहाँ कुल छपाई का खर्चा होगा 3.36 गुने 225 मतलब 756 रुपया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 756 रुपया। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 38 रन, 70 रन, 48 रन, 34 रन, 42 रन, 55 रन, 63 रन, 46 रन, 54 रन, 44 रन बनाए और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होगा? माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग बटा कुल अंक। तो कुल अंकों का योग हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे होगा 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस नीचे में हो जाएगा। कुल टोटल को गिनना है। कुल टोटल कितना वर्ड है? तो 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे होगा कुल टोटल तो 494 जोड़ने के बाद आएगा 494 बटा 10। यहाँ पे होगा 247 बटा 5। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 247 बटा 5। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि 15 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। इन लोगों की तुलना में आधे कुशल 24 लोग कितने दिनों में उस दीवार का 4/5 भाग बना सकेंगे? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कि 15 गुने 24 बटा 1 बराबर 12 गुने x बटा 4। फिर देखेंगे यहाँ पे होगा 15 गुने 24 बराबर 3 गुने x गुने 5। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर यहाँ पर ही होगा 24। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2/3 को किसी भिन्न में जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या होगा? 2/3 को किसी भिन्न में जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है तो वह भिन्न क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2/3 प्लस x बराबर 5/4। x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा 5/4 माइनस 2/3 यानी 15 माइनस 8/12 बराबर 7/12। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7/12। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है? 82 रुपया। ये दोनों के बीच में हानि हो रहा है 18% का, 82 रुपया और 100 रुपया। प्रतिशत लाभ 18% हानि और 17% लाभ में मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 117 रुपया। 82 और 117
यहाँ पे होगा 82 रुपया और यहाँ पे हो जाएगा लाभ। हानि होगा 82 रुपया और लाभ होगा कितना 117 रुपया। ये दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों के अंतर जो है वह 35 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 रुपया होगा तो 35 यूनिट होगा, तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 63 रुपया। तो क्रय मूल्य होगा 100 रुपया और 63 बटा 35 गुने 100 बराबर 180 रुपया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 रुपया। आगे देखेंगे कि यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √6 साइन एक्स, तो साइन एक्स इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ए √6 + 1/5। अगला प्रश्न देखेंगे कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 29 और 1015 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा लसा गुने मसा। तो यहाँ पे होगा 145 गुने दूसरी संख्या बराबर 29 गुने 1015। दूसरी संख्या बराबर, चूँकि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 29 गुने 1015 बटा 145। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 गुने 7 बराबर 203। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 203। अगला प्रश्न है कि एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वह 1440 डिग्री है और बहुभुज के कितने विकर्ण होंगे। इसमें बहुभुज के विकर्ण खोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभुज के विकर्ण कोणों का योग कितना है। इसका योग जो है वह दिया है यहाँ पे 1440। यहाँ पे देखेंगे कि n-2 गुने 180 डिग्री बराबर 1440। तो 1440 यहाँ पे है तो n-2 बराबर 1440 बटा 180 बराबर 8। n बराबर 8 + 2 बराबर 10। अतः भुजाओं की संख्या कितना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा भुजाओं की संख्या बराबर 35, ऑप्शन सी 10 गुने 10 - 3 10 गुने 7/2। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वह 324 सेंटीमीटर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। और इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया है 324 सेंटीमीटर। 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण बराबर 324। तो 1/2 गुने 36 गुने दूसरी विकर्ण बराबर 324 और दूसरा विकर्ण बराबर 324/18। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो √18 के स्क्वायर + 9 के स्क्वायर बराबर 324। √324 + 81 तो √405 बराबर 9√5 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9√5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कि यदि 1 + 1/a बराबर 8 तो a³ + 1/a³ 3। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 488। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। जीन जैक्स रूसो ने
फ्रांस के सबसे बड़ा दार्शनिक माने जाते थे। रूसो के द्वारा एमिली पुस्तक भी लिखा गया था। आगे देखेंगे कि वियतनाम युद्ध के समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है वह किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा निक्सन के समय में, ऑप्शन बी। वियतनाम युद्ध के समाप्ति निक्सन अमेरिकी के राष्ट्रपति के समय में हुआ था। अमेरिका 1954 से ही दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक एवं सैनिक सहायता दे रही थी। वियतनाम युद्ध में कैनेडी से निक्सन तक भाग लिया था। आगे है कि गोत्र शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। गोत्र शब्द के प्रयोग जो है सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र की अवधारणा जो है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई है और यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है और मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते थे उस समय। कश्यप, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा भृगु और चौथा गौतम और पंचवां भरद्वाज और छठा अत्रि और 7वां गोत्र जो थे वह विश्वामित्र को माना जाता था। आगे देखेंगे त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा, बौद्ध साहित्य। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर के महापरिनिर्वाण तक यानी मृत्यु तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक एवं सूत पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है और सूत पिटक की रचना जो है वह आनंद ने किए थे जिसमें बौद्ध के उपदेशों का संवादों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक की रचना जो है वह मोगलीपुत्र तीस ने की थी जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। आगे देखेंगे कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वह अशोक द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वह सही है। आगे देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में दिया गया भक्ति संत और दूसरा में दिया गया है व्यवसाय। भक्ति संत और दूसरा में व्यवसाय, इसको मिलान करना है। पहले देखेंगे नामदेव। नामदेव क्या थे, नामदेव जो थे वह दर्जी थे। दूसरा में दिया है कबीर। कबीर क्या थे, कबीर जुलाहा थे। तीसरा में रविदास। रविदास क्या थे, मोची। चौथा में सेना, यह नाई थे। इसका सही कूट क्या होगा, इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन ए 2 3 1 4। ए के 2, बी के 3, सी के 1 और 4 के 4। आगे देखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का जो है वह पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। आगे देखेंगे कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक को। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता बोला है। द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था और इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी किया था जिसमें वह हार गए थे। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जो है वह जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। आगे देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया था, सुझाव भी दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा।
रौलट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा जाता था और इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी सहजानंद श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता है? इस आश्रम को क्या कहा जाता है? खाली जगह में भरना है। इस आश्रम को साबरमती आश्रम बोला जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे साबरमती आश्रम कहा गया था। और महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। और महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व जो है 43 नंबर क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा घनत्व होती है। ट्रोपोस्फियर क्या है? तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वह ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट को दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब उसके दर में गिरावट होती है तापमान में। सभी वायुमंडलीय घटना जो है इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा गया है। क्षोभ मंडल को अधोम मंडल भी कहते हैं। और आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं की फसल। गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल में क्या क्या आएगा? तो रबी फसल में जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो रबी फसल है। और खरीफ फसल जो है वह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है जो कि रबी फसल में भी होता है। चावल खरीफ फसल का मुख्य उत्पादक है। गेहूँ रबी फसल का मुख्य उत्पादक है इत्यादि। आगे देखेंगे कि पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य जो है वह निम्न में से किसको अलग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आगे देखेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह केरल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवत रेखा प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। ऐसे वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काजीरंगा। आगे देखेंगे कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। देश का कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग विस्तृत मैदान है और हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तिका जो है वह दिया गया था। आगे देखेंगे तंबायस्को के लिए विख्यात क्षेत्र खितड़ी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तंबा के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसको खेतड़ी बोलते हैं वह कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, खेतड़ी राजस्थान में है। खेतड़ी का प्राचीनतम नाम जो है वह तंबावती था। 1926 ईस्वी में भारत कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वह घाटशिला में किया गया था, न कि राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या है। बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय क्या होगा। बिल्ली बिल्ली का अभिप्राय जो है वह ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। यह क्या है, बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। बिल्ली वाव जो है वह अलास्का के स्थलीय शीतल हवा को बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र 52 नंबर प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अधिकेंद्र किससे संबंधित है, तो यह भूकंप से संबंधित होगा। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर की किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। भूमिगत जल स्तर के गिरने का जो है वह 4 कारण है। 3 कारण यहाँ पे दिया है। जैसे पहला है कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई और वर्षा कम होना। इन सभी कारण जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ डी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। आगे देखेंगे कि 54 नंबर क्वेश्चन कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, इन सभी को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज जो संस्था है वह क्या है, वह कैसी संस्था है। बिहार में जो पंचायती राज की संस्था जो है वह 3 स्तरीय संस्था है। 3 स्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। पंचायती राज संस्थाएं जो है वह अशोक मेहता के द्वारा सिफारिश की गई थी। आगे देखेंगे कि विधानमंडल के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। विधानमंडल के वह सदस्य ना है फिर भी वह मंत्री के पद पर कितने दिन तक रह सकता है उसके बारे में बताना। इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह तक। क्या कहता है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति जो है वह 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, माने बने रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन के सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तो उसका मंत्री पद समाप्त माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। कार्यपालिका का अंग क्या है उसको चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कार्यपालिका का अंग जो होगा वह उप निरीक्षक पुलिस होगा। ऑप्शन डी कार्यपालिका का अंग उप निरीक्षक पुलिस है। दिए गए विकल्प में यही होगा और संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका में न्यायपालिका को पृथक किया गया है। सभी को अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण भी किया गया है। कार्यपालिका के द्वारा सरकार चलती है और सभी मंत्री और सेवक इसके अंग होते हैं। विधायिका का कार्य विधि विधान बनाना होता है। आगे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखेंगे कि भारत के किन 2 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। भारत के किन 2 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय, तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय जो है वह चंडीगढ़ में है। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखेंगे कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो भारत के संविधान सभा जो है वह मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडलीय योजना यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु समादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करते हैं।
आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में कौन काम करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में जो है वह अप्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छिपी हुई बेरोजगारी। आगे है कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने का किसका दायित्व बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का। अगला प्रश्न है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता क्या है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता जो है वो उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होना। कहने का मतलब है कि जो उत्पादन करेगा वही उसका मालिक होगा, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना। आगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। WHO का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखेंगे नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। नाबार्ड है उसका मुख्य कार्य जो है ग्रामीण साख संचालन करना, नाबार्ड का मुख्य काम है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड जो है वह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन के रूप में जाना जाता है इसको। आगे देखेंगे कि अर्धचालकों का प्रयोग खाली जगह भरना है बनाने के लिए क्या किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय के संबंधित है। भाग 3 जो है वह किसके लिए संबंधित है या मौलिक अधिकार के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भाग 3 संविधान के भाग 1 में दिया है संघ एवं प्रदेश, भाग 2 में दिया है नागरिकता, भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार, भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में हो जाएगा संघीय शक्ति का विस्तार, भाग 6 में हो जाएगा राज्य के शक्तियों का विस्तार, भाग 7 में होगा राज्य के सामूहिकरण का निरसन, भाग 8 में होगा संघीय प्रदेश से, भाग 9 में होगा पंचायती राज इत्यादि। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन सा जीव है जो ब्रेड और मोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। राइजोपस क्या है। राइजोपस जीव को ब्रेड मोल्ड के रूप में क्यों जानते हैं। तो राइजोपस पिन मोल्ड भी कहते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड अथवा पिन मोल्ड भी कहते हैं रूप में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे खाली जगह भरना है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है। दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया क्या होती है। इसको डी, ऑप्शन डी बल होता है। प्रश्न है कि धारीदार पेशियां खाली जगह भरना है होती है, क्या होती है धारीदार पेशियां। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुनाभिक की होती है धारीदार पेशियां। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होता है। मानव के संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती है। पेशियां प्रत्येक उपकरण का सक्रिय भाग है। कार्य के आधार पर पेशियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां में आ जाएगा सिर, कंठ, जीभ आदि में पाया जाने वाला पेशियां। अनैच्छिक पेशियां में आ जाएगा ये शरीर के आंतरिक अंगों की रुधिर वाहिकाओं की त्वचा के दीवार में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.01 × 10⁻23। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी खाली जगह भरना है पर आधारित है। यह किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह किस पर आधारित है। तो यह तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम को, परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया था और आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु क्रमांक और इनमें किन्हीं दो तत्वों के परमाणु संख्या एक नहीं हो सकता है, इसी पे आधारित है बढ़ते हुए क्रम पर। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर खाली जगह में है, कहाँ है बृहदेश्वर मंदिर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजावुर में। अगला प्रश्न है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन या बाइनरी फिशन के बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिशन और मुकुलन बडिंग के द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। इसके अतिरिक्त कायिक प्रजनन भी होता है। अमीबा एवं प्लाज्मोडियम जीव जो है वो प्रोटोजोआ संघ से संबंध रखते हैं। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CaOCl2। इसका प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर का यह अनुसूत्र है, इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी जो है ऑक्साइड बना सकती है। कौन सा धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड? तो जेड एन के मतलब जिंक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाने वाला यह धातु है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अवयस्कों के रूप में पाया जाता है। आगे देखेंगे थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल्य किस भारतीय राज्य से? थिरियट्टम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल से। अगला प्रश्न है कि पित्त के कार्य को खाली जगह भरना है क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पायसीकरण कहा जाता है पित्त के कार्य को। अगला प्रश्न है खाली जगह भरना है भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के गति का मान t समय में u से शुरू होकर के अंत में v में बदलता है तो त्वरण ए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए v-u/t। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको ग्राफ से देखेंगे कि वेग समय ग्राफ के ढाल के त्वरण का मान देता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल खाली जगह भरना हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.4 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोग्राम वस्तु के तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² बराबर 1 जूल, m बराबर 1 kg। तो v बराबर √2 गुने 1/1 बराबर √2 बराबर 1.4 मीटर सेकंड, 4 मिनट प्रति सेकंड चाल होगा। आगे देखेंगे कि 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि धातुएं खाली जगह भरना है पाई जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपर्पटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन की खाली जगह भरना है एक चतुर्थ परमाणु तत्व है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस जो है वह चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 86 नंबर के विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है विस्थापन के परिवर्तन की दर को? तो विस्थापन के परिवर्तन को दर को जो है वह वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर v बराबर ds/dt, v बराबर ds/dt हो जाएगा। विस्थापन के दर को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि परावर्ती किरणें के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं खाली जगह क्या होता है? क्या होता है वह? इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक होता है। परावर्ती किरणें के वास्तविक प्रतिच्छेद के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन देते हैं वास्तविक होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब f2 एवं प्रकाशित केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड ने खाली जगह नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या नियम दिया था? तो यह अष्टक के नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक के नियम दिया था। न्यूलैंड ने 56 तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान दिया था और न्यूलैंड परमाणु भार के आवर्त सारणी के आधार पर बनाया था। मेडलीव के आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ जर्मन की एक पत्रिका के द्वारा। मेडलीव आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग एवं 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग
और 7 अवर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक जो है वो कितने प्रकार का होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है जिससे शरीर का तापमान कम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहर। पैरासीटामोल फीवरनाशक दवा है। एंटीबॉडी कमज़ोर होने पर जीव बीमार हो जाता है। एड्स रोगी पर दवा बेअसर हो जाती है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जो है HIV नट्स वायरस कर देता है। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को क्या क्या आवश्यकता होती है उसको बताना है। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे की आवश्यकता में सबसे ज़्यादा CO2 की ज़रूरत पड़ती है। CO2 जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश से प्रतिक्रिया करके पौधे के लिए भोजन तैयार करता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है जो मनुष्य के श्वसन के आधार पर होता है। आगे देखेंगे कि हाल ही में 24 जुलाई 2019 को नुआन कोलसेकरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश से संबंधित था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। 93 नंबर क्वेश्चन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन, इसका विमोचन किसने किया है। सरस्वती सिविलाइजेशन पुस्तक के विमोचन किसने किया। इसका उत्तर हो जाएगा मेजर जनरल GD बख्शी ने। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष से 2019 के रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हुआ है। बताइए दुनिया का कौन सा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया है। बैन किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 29 जुलाई 2019 को भारत के कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं जनगणना की शुरुआत जो है वह त्रिपुरा से किया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, BCCI ने हाल ही में किसे टीम इंडिया के नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायजू को। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या कितना हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। अब कुल जजों की संख्या जो है 33 हो जाएंगे। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।